हेलो दोस्तों, मैं आपका गौतम जीके विद गौतम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 के टॉपिक विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्न एमसीक्यू टाइप के चुने गए हैं, जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेड एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। है संशोधनता ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम किस कारण लागू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद लागू किया गया था। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत 1919 का अधिनियम के द्वारा हुई थी। तीसरा क्वेश्चन जाएगा प्यारे दोस्तों, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम किन दो स्तरों पर सरकार की स्थापना करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 का भारत शासन अधिनियम केंद्र और प्रांत दो स्तरों पर सरकार की स्थापना करता है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को ब्रिटेन में नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858 अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को ब्रिटेन में नियुक्त किया गया। छठवां प्रश्न है आपका, 1919 का अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 का अधिनियम 1 जनवरी 1920 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, मोंटेग्यू घोषणा कब की गई थी? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोंटेग्यू घोषणा 1917 में की गई थी। 8वां क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार भारत को संघीय क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस संस्था की स्थापना का प्रावधान किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय न्यायालय संस्था की स्थापना का प्रावधान किया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के तहत कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत की पहली विधायी परिषद गठित हुई थी? तो 1853 की अधिनियम के द्वारा भारत की पहली विधायी परिषद गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस अधिनियम में भारतीयों को विधायी परिषद में नामांकित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में पहली बार 1853 का अधिनियम में भारतीयों को विधायी परिषद में नामांकित किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार क्या विशेष अधिकार दिया गया था? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार गवर्नर जनरल को विधायिका में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। 14 नंबर वाला क्वेश्चन जाएगा, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्य शामिल किए गए? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, 1861 का अधिनियम के तहत भारत में पहली बार कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्य शामिल किए गए। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किस पद की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में किस तरह की सरकार थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की सरकार थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर आपका, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद किस अधिनियम के तहत बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद 1833 अधिनियम के तहत बना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, भारत में ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में ब्रिटेन क्राउन 1858 के अधीन शासन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया? तो 1858 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, 1919 अधिनियम में द्वैध शासन किस स्तर पर लागू हुआ था?
तो 1919 अधिनियम में द्वैध शासन प्रांतीय स्तर पर लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस अधिनियम के तहत भारतीयों को पहली बार विधायी परिषदों में प्रवेश की अनुमति मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1861 अधिनियम के तहत भारतीयों को पहली बार विधायी परिषदों में प्रवेश की अनुमति मिली। 22 नंबर वाला क्वेश्चन है आपका, 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में किस तरह की सरकार थी? तो 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध सरकार थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनियों के शासन को नियंत्रण करना था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ब्रिटिश संसद को भारत की संपूर्ण सरकार प्रशासनिक शक्ति प्रदान की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 अधिनियम में ब्रिटिश संसद को भारत की संपूर्ण सरकार प्रशासनिक शक्ति प्रदान की। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार 1919 अधिनियम से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन जाएगा, 1935 अधिनियम के तहत भारत में चुनाव कब हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 अधिनियम के तहत भारत में चुनाव 1937 में हुए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा किस संस्था को समाप्त कर दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संस्था को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इलाहाबाद संधि अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवाने अधिकार मिले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में सर्वोच्च कार्यकारी और विधायी शक्ति मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1833 अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में सर्वोच्च कार्यकारी और विधायी शक्ति मिली। 31 नंबर क्वेश्चन जाएगा प्यारे दोस्तों, किस अधिनियम ने भारत में नागरिक सेवाओं की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 अधिनियम ने भारत में नागरिक सेवाओं की हेतु भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को भारत के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण मिला? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को भारत के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण मिला। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल संस्था की स्थापना हुई थी। 35 नंबर क्वेश्चन जाएगा, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल के अधीन एक केंद्रीय विधायिका स्थापित की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 अधिनियम ने गवर्नर जनरल के अधीन एक केंद्रीय विधायिका स्थापित की। 36 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत में 1909 के अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में 1909 के अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधिनियम में भारतीयों को सीमित निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 अधिनियम में भारतीयों को सीमित निर्वाचन का अधिकार मिला था। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत 1947 में हुआ। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1935 के अधिनियम में भारत को किस प्रकार की शासन व्यवस्था दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, 1935 के अधिनियम में भारत को संघात्मक शासन व्यवस्था दी गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर वाला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रस्तावित संघ की दो प्रमुख इकाइयाँ कौन सी थी?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रस्तावित संघ की दो प्रमुख इकाइयां राज्य और केंद्र थी। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन कार्यकारी परिषद किस अधिनियम से गठित की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन कार्यकारी परिषद 1861 अधिनियम से गठित की गई थी। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1858 अधिनियम के अनुसार भारत में पहला वायसराय कौन बना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1858 अधिनियम के अनुसार भारत में पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान विधायिका का पुनर्गठन था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने विषय सूचियों का उल्लेख था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 3 विषय सूचियों का उल्लेख था। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा द्वैध शासन प्रणाली में आरक्षित विषय का नियंत्रण किसके पास था। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वैध शासन प्रणाली में आरक्षित विषय का नियंत्रण गवर्नर के पास में था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका में कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1909 अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका में 60 सदस्य नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित करने के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित करने के पीछे मुख्य कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1892 के अधिनियम में विधायिका में सांसद किस आधार पर चुने गए थे। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1892 के अधिनियम में विधायिका में सदस्य परोक्ष चुनाव के आधार पर चुने गए थे। 50 नंबर क्वेश्चन है 1833 अधिनियम ने किस कंपनी के व्यापारी कार्य को समाप्त किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1833 अधिनियम में ब्रिटिश इंडिया एक्ट कंपनी के व्यापारिक कार्य को समाप्त किया। 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा किस अधिनियम ने भारत में अध्यक्षीय प्रणाली को समाप्त किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1858 अधिनियम ने भारत में अध्यक्षीय प्रणाली को समाप्त किया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 अधिनियम में किस विषय को प्रांतीय श्रेणी में रखा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1919 अधिनियम में पुलिस विषय को प्रांतीय श्रेणी में रखा गया। 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा किस अधिनियम के द्वारा भारत को क्राउन के अधीन लाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1858 अधिनियम के द्वारा भारत सरकार को क्राउन के अधीन लाया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस न्यायिक संस्था की स्थापना की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय न्यायालय की न्यायिक संस्था की स्थापना की। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1833 के अधिनियम द्वारा किस गवर्नर जनरल को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1833 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1909 अधिनियम के तहत किस समुदाय को पृथक निर्वाचन दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1909 अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 अधिनियम किस उद्योग की सिफारिशों पर आधारित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1919 अधिनियम मोंटेग्यू चेमफोर्ड रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित था। 1919 अधिनियम के अंतर्गत कौन सी नई संस्था का गठन किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग संस्था का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1935 अधिनियम के तहत कितनी भारतीय रियासतों को संघीय योजना में शामिल करने की बात थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1935 अधिनियम के तहत 525 भारतीय रियासतों को संघीय योजना में शामिल करने की बात की गई थी। आपका 60 नंबर और लास्ट वाला क्वेश्चन जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी व्यवस्थाओं को निरस्त किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 1919 अधिनियम व्यवस्था को निरस्त कर दिया गया था। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।